Hello everyone, I am Deepak. Today we will discuss about the shapes. Okay, so here is the shapes. As we know that there are different types of shapes like squares, triangles, rectangles, and circles. Okay, so if you will discuss about the points, what is point? Point क्या होता है बच्चों देखिए जैसे आपके यहाँ पे कितने how many points are there? Point A, point B, and point C and point D. ठीक है. So we can see here यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे point A, point B, point C. ठीक है. सो पॉइंट्स आर बेसिकली क्या होते हैं पॉइंट्स आपके टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन मतलब कोई चीज़ कहाँ पे है ये बताते हैं. ठीक है. एंड इट हैज़ नो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. इसकी ना ही कोई लेंथ है ना ही कोई आपकी ब्रेथ है और ना ही कोई हाइट है. जैसे आपका पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट. फिर नेक्स्ट पे आ जाइए. नेक्स्ट पे आपका लाइंस. व्हाट इज लाइंस बच्चों? लाइंस क्या होता है चलिए बताइए. लाइंस के बारे में डिस्कस करिए. व्हाट इज लाइंस? चलिए जैसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन यहाँ पर. ठीक है. इसका मैं एक नाम दे देता हूँ ए एंड बी. ए एंड बी. ठीक है. तो what do you know, what do you say this line? So it if you will observe these lines तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि लाइन्स आर एंडलेस. लाइन्स आपके क्या होते हैं? लाइन्स आर एंडलेस. लाइन्स आर एंडलेस. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग इज गिवन द एरोज एट द टू एंड at the two end, the two ends shows that shows that a line can be extended. A line can be extended. Can be extended. Extended indefinitely. इसका मतलब बच्चों क्या हुआ आपका? देखिए लाइन्स आर एंडलेस मतलब ये आपकी एक डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी. देयर इज नो लिमिट. ठीक है. एंड अदर डायरेक्शन इट इज ऑल्सो जस्ट मूव. देयर विल बी नो लिमिट. ओके. एंड द एरोज एट द टू एंड शोज दैट अ लाइन कैन बी एक्सटेंडेड मतलब इसको आप बढ़ा सकते हैं इनडेफिनेटली. जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हो. ठीक है. सो यू कैन राइट हेयर. आपको इसमें शो का नाम अगर देना है जैसे लाइन्स का नाम आप क्या दे सकते हो? ए बी. और ये आपका सिंबल ये शो कर दो कि ये बोथ आर एंडिंग. ठीक है. सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ लाइंस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन सेगमेंट. व्हाट इज लाइन सेगमेंट बच्चों? लाइन सेगमेंट क्या होता है? राइट डाउन. इरेज दिस. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? राइट डाउन. लाइन सेगमेंट बच्चों जैसे आपका बेसिकली जैसे वन लाइन्स है आपकी बट इट हैज़ अ फिक्स. यहाँ पे आपका लेकिन ये आपका फिक्स है. ठीक है. जैसे हमने यहाँ फिक्स कर दिया ए टू बी. इसका आपका डेफिनेशन देखो क्या निकल के आ रहा है. डेफिनेशन है कि लाइन सेगमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ लाइन. पार्ट्स ऑफ लाइन. लाइन सेगमेंट आपका क्या है? किसी भी लाइन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है. ठीक है. और यहाँ पे ये कर सकते हो एंड वी कैन मीजर इट. और हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको मीजर भी कर सकते हैं. वी कैन मीजर इट. मीजर मतलब we can measure it. We can measure it as it has both hand and we can measure as it has both ends.
इट हैज बोथ एंड, मतलब इसमें आपको हम लोग इसको मेजर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फिक्स एंड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ इट इज अ फिक्स, ठीक है। सो हम लोग इसको हाउ कैन वी राइट इट, कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, जैसे ए बी हमने लिखा उसके ऊपर ऐसे लाइन है, दिस इज सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट, ओके। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रेज, व्हाट इज रेज, रेज क्या होता है, चलिए वी विल डिस्कस अबाउट द रेज। इसको आप दे दो रेज। देखो रेज में आपका क्या दिया है, रेज हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, ये रे हैज, से लिख सकते हो आप इसको, रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट but but no end point, but no end point, इसका स्टार्टिंग तो यहाँ से हो रही है आपका, लेकिन इसका कोई एंडिंग नहीं है, मतलब इट विल जस्ट मूव इनडेफिनेटली, ये आपका लगातार मूव करता जाएगा, ठीक है। सो दिस सिंबल इज नोन एज अ रे, दिस, सो दिस इज नोन एज अ रे, मतलब इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंडिंग नहीं हो रहा है। सो हाउ कैन यू राइट हियर, यू कैन राइट हियर लाइक ए बी एंड सिंबल इज लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज अ रेज, ओके। नाउ डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट है पॉलीगॉन्स, व्हाट इज पॉलीगॉन्स बच्चों। चलो पॉलीगॉन्स क्या होता है, व्हाट इज पॉलीगॉन, जस्ट टेल अस। यहाँ दिया देखो बच्चों, पॉली मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली, पॉली मीन्स मेनी एंड गॉन मीन्स साइड्स, गॉन मीन्स साइड्स, ठीक है। सो पॉली मीन्स मेनी, गॉन मीन्स साइड, ये उसका डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि polygons are close shaped, you can write here, polygons are closed shape made up of three or more line segment, three or more line segments, ठीक है। ये आपकी पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, या तो थ्री साइड से बने होते हैं, ठीक है, या थ्री साइड से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे आप मान लो, जैसे कोई भी ले सकते हो, जैसे ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये आपके थ्री साइड्स बने हैं, 1 2 3 साइड से भी हो सकते हैं, या वन से ज़्यादा मोर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो पॉलीगॉन्स आर व्हाट, पॉलीगॉन्स आर क्लोज शेप्ड हैं विच इज मेड अप ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट, ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस नाउ। अब हम लोग उसका सिंबल क्या दे सकते हैं, ओके, दिस वन इज क्लियर। नाउ लेट अस मूव नेक्स्ट। हाउ मेनी साइड्स इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं बच्चों, ट्राइंगल्स में आपके, ट्राइंगल में कितने साइड्स हो गए आपके, 3, कितने हो गए ट्राइंगल में आपके, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसको हम ट्राई भी लिख सकते हैं, और कितने होते हैं, 3 साइड्स, ठीक है। इसी तरह आपके आ जाओ नेक्स्ट में, आ जाओ नेक्स्ट आपका क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होते हैं आपके, क्वाड्रिलेटरल्स में आपके 4 साइड्स हो जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड्स या 4 से ज़्यादा, तो इसको आप क्वाड्रिलेटरल लिख लो, क्वाड्रिलेटरल। इसका शॉर्ट फॉर्म आप क्या लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में आपका हो जाएगा क्वाड, क्या होता है, क्वाड,
इसमें कितने हाउ मेनी साइड्स होते हैं? इसमें 4 साइड्स, ठीक है। अब लिख लो यहाँ पे 4 साइड्स। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ पेंटागन। पेंटागन में क्या होते हैं आपके? पेंटागन में आपके देखो 5 साइड्स हैं आपके, ठीक है। इसमें आपके 5 साइड्स होंगे, इसको बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? पेंटा, ठीक है, पेंटा। और इसमें हाउ मेनी साइड्स? 1 2 3 4 एंड 5, 5 साइड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इरेज कर दो, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट में आ जाओ आप। इसके बाद आपका पेंटा के बाद है आपका हेप्टागन, ठीक है, सॉरी हेक्सागन, सॉरी 4th नंबर आपका हेक्सागन। हेक्सागन में आपके कितने साइड्स हो गए? 6। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 6 साइड्स। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 6। 1 2 3 4 5 6। हेक्सा, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या है? इसका हेक्सा, हेक्सा, ठीक है। क्या है इसके? 6 साइड्स। लास्ट है आपका, एक और है आपका, इसके बाद आपका हेप्टागन। नेक्स्ट में आ जाओ। 5th में आ जाओ हेप्टागन। So how many sides are there? 7 sides. Okay, like this you can make here. थोड़ा सा शेप टेढ़ा कर दो इसका, और ऐसे ऐसे कुछ बना दो, ऐसे है ना, कुछ साइड्स ऐसे कर दो, फिर आपका हो जाएगा शेप से ऐसे कर दो, फिर ऐसे, फिर यू मिला दो, ठीक है। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या लिखोगे? हेप्टा, हेप्टा 7 sides. Okay, so we will discuss about the sides, और भी होते हैं आपके, but we will discuss here 7 sides, 7 okay, heptagon. Okay, thank you, have a nice day, we will discuss later. Okay, have a nice day.